तो दोस्तों बात करेंगे सुधीर रंजन खास्तगीर के बारे में ना। अच्छा, खास्तगीर का मतलब क्या होता है दोस्त? वैद्य होता है, हिंदू वैद्य। ठीक है। और ये उपाधि किसने दी थी इनको? तो मुगलों ने। क्लियर? मतलब ये पूर्वजों को मिली थी इनके। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सुधीर रंजन खास्तगीर तो 1907 से 1974 ईस्वी तक इनका काल रहा है। आगे देखते हैं। सुधीर खास्तगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दोस्त 24 सितंबर 1907 को हुआ। ठीक है। कहाँ हुआ था? चिटगांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का एक शहर है। क्लियर है दोस्त? सुधीर खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी? तो खास्तगीर की। और खास्तगीर का मतलब होता है दोस्त हिंदू वैद्य। क्लियर है भाई? सुधीर खास्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने कौन उपाधि दिया था? मुगलों ने। तो किसकी उपाधि दी थी? खास्तगीर की। और इसका अर्थ होता है हिंदू वैद्य। क्लियर? सुधीर खास्तगीर किसके शिष्य थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे भाई। बाद में नंदलाल बोस के भी शिष्य रहे हैं। बाद में उनसे भी शिक्षा ली है इसने। एरिक से भी ली है। कला विषय में परास्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो सुधीर खास्तगीर थे। ठीक है भाई। दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किए गए सुधीर खास्तगीर। कब नियुक्त किए गए? 1936 से 55। क्लियर? उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब करी थी? तो सतीश रंजन दास ने करी थी। याद रहे, उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने करी थी? तो सतीश रंजन दास ने 1935 में करी थी। सुधीर खास्तगीर किस रूप में जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, बाद में चित्रकार के रूप में। ठीक है। वह कलाकार जिनकी प्रतिभा मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों रूप में प्रस्फुटित हुई, तो कौन है भाई? सुधीर खास्तगीर है। क्लियर दोस्त? 1937 में सुधीर खास्तगीर ने कांस्य ढलाई की शिक्षक किससे ली? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांस्य ढलाई एरिक गिल से। इंग्लैंड में एरिक गिल से इसकी शिक्षा ली थी। ठीक है फ्रेंड? आगे देख लेते हैं। वर्ष 1934 में सुधीर खास्तगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो लंदन में हुई थी दोस्त, इंडिया सोसाइटी लंदन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर खास्तगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया? तो 1956 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई? ये पूछ सकता है 1911 में। तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कब होती है लखनऊ में भाई? ये आपकी होती है 1911 में। क्लियर दोस्त? आगे देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर खास्तगीर के प्रमुख शिष्यों में कौन थे भाई? किसके? सुधीर खास्तगीर के प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य आपके हो जाएंगे मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट और अवतार सिंह पवार। क्लियर है दोस्त? 1957 यानी 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो सुधीर खास्तगीर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पद्म श्री पुरस्कार है यहाँ पर। तो ये प्रथम कलाकार हो जाएंगे कौन भाई? सुधीर खास्तगीर हो जाएंगे। क्लियर दोस्त? आगे देख लेते हैं बाउल डांस। बाउल डांस किसका चित्र है? सुधीर खास्तगीर का। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाउल डांस। क्लियर है दोस्त? विश्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। विश्राम ये कागज पर टेम्परा माध्यम में है। राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में किसका चित्र है भाई? सुधीर खास्तगीर का। लीनो माध्यम, देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीनो माध्यम पूछता है। लीनो माध्यम का ये जो टोरसो चित्र है ना, टोरसो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। टोरसो चित्र किसका है? तो सुधीर खास्तगीर का है, सुधीर रंजन खास्तगीर का। खास्तगीर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है? तो मूर्ति शिल्पों की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है ये मूर्ति शिल्प पहले मूर्ति बनाते थे, बाद में चित्रकार हुए। तो मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है दोस्त? तो ये रोंदा का है। ठीक है, रोंदा का है। ये रोंदा क्या थे? यूरोपीय कलाकार थे रोंदा। ठीक है। सुधीर खास्तगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प की जहां बात करेगा तहां आप लिखोगे डॉटर ऑफ द स्वेल। ठीक है,
डॉटर ऑफ द सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं दोस्त। तो डॉटर ऑफ द सॉइल ये सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प है किसका? सुधीर खास्तगीर का। मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी हाल ही प्रदर्शनी मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, तो डॉटर ऑफ सॉइल। आगे खास्तगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प भूख, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में है। विंटर हुआ, माँ और शिशु हुआ, डॉटर ऑफ द सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी दोस्त। एक बार फिर से देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। देखो यार, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रिक बता दिया जाए तो आप भूलोगे नहीं, वो भी भूल जाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की अगर हम बात करें तो वो रिवीजन है। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तभी आप चीज़ें क्लियर कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।